दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब बीपीएससी के सचिव ने भी आपके सिलेबस के बारे में लमसम डिस्कशन कर लिए हैं और प्रतिदिन पेपर में हाईलाइट यही आ रहा है, हाईलाइटेड मैटर कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा सिलेबस, इन सारी बातों को आप ध्यान में रखते हुए एक अपना स्ट्रैटेजी बनाइए। और अब तो ये भी बता दिया गया है कि 1 से 5 प्राइमरी शिक्षक के लिए आपको जीएस बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन उसमें कुछ आपको पेडागोजी भी देखना चाहिए, क्योंकि आप शिक्षक बनने आ रहे हैं तो आपको पेडागोजिकल नॉलेज होना बहुत आवश्यक है। और साथ ही साथ बाकी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, मिडिल, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, उन सभी शिक्षक अभ्यर्थियों से मेरा निवेदन है कि आप जीएस के साथ साथ अपने कंसर्न सब्जेक्ट को भी देखें। और उसमें ये भी लिखा है कि आप जिस क्वालिफ़िकेशन के लेवल को आप टच करते हुए एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते हैं, जैसे 11-12 के लिए आपको ग्रेजुएशन और पीजी से भी संबंधित कुछ प्रश्नों को देखना चाहिए जो हॉट टॉपिक्स हैं, और 9th-10th के लिए भी ग्रेजुएशन तक के क्वेश्चंस पढ़ने की संभावना है। लेकिन इसमें सबसे जो बड़ा रोल अदा करेगा वो अदा करेगा जीके जीएस। अगर आप जीएस सही से पढ़ लेते हैं और जो कटऑफ की बात चल रही है, चूँकि अभी तक बीपीएससी के वेबसाइट पे इससे संबंधित बहुत फैक्ट नहीं आया है, इसलिए मैं बहुत पहले इस पे एनालिसिस करने के बाद ही वीडियो बनाता हूं, क्योंकि हमारे जितने भी अभ्यर्थी हैं, हमारे जितने भी मित्र शिक्षक बनने वाले हैं, मैं उन सभी लोगों से यह आग्रह करता हूं कि प्लीज़ आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब आपके पास अब तक यहाँ तक बोल दिया गया है कि सारी इन्फॉर्मेशन को इस महीने के अंतिम दिवस तक दे दिया जाएगा, और साथ ही साथ एग्जामिनेशन का पूरा जो स्ट्रैटेजी है, जो उसके डिस्ट्रिक्ट वाइज सेंटर बनेंगे, उस पर डिस्कशन भी हो गया है। और अगर गवर्नमेंट और पेपर अगस्त तक की बात कर रहा है तो सितंबर तक तो निश्चित ही आपका पेपर हो जाएगा। अब आपके पास समय काउंटेड डेज़ हैं, और काउंटेड डेज़ में अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप इधर उधर की बातों में भटक रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए आपको प्रिपरेशन में लगना पड़ेगा। अगर आप नहीं लगते हैं, आप सिर्फ हवाबाजी दे रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं, तो हवा जब तक बह रहा है आप उड़ रहे हैं, जैसे हवा रुकेगा और आप कहाँ जाएंगे, आप बहुत होशियार हैं, इस बात को समझ सकते हैं। तो प्राथमिक शिक्षक में आने वाली जितने भी हमारे शिक्षक बंधु हैं, मैं आप सभी लोगों से ये आग्रह करता हूँ कि कृपया जल्द से जल्द आप सभी लोग अपने प्रिपरेशन में लग जाइए। और सीरीज अब नहीं तो कभी नहीं, शिक्षक बनना मेरा कर्म है, और मैं निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ, और बीपीएससी में अच्छे अंक के साथ पास होना चाहता हूँ। इन्हीं सभी तथ्यों को मैंने इस सीरीज में लेकर आने का प्रोग्राम बना रहा हूँ मैं, और निश्चित रूप से ये सीरीज़ 1 से 2 दिन में निरंतर शुरू हो जाएगा, और 40 से 50 दिन के अंदर आपके पूरे सिलेबस को कवर करवा दूंगा। लेकिन अगर आप आनाकानी कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, भटक रहे हैं, सिर्फ वार्तालाप कर रहे हैं, तो आप अपने समय के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और मैं बार बार बोलता हूँ एक ही बात कि समय के पास समय नहीं कि वो आपको समय दे सके। तो आप इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, इस कोट को ध्यान में रखते हुए कि सफलता उसी को मिलती है जो परिश्रमी होता है, जो ईमानदारी और निष्ठा के साथ परिश्रम करता है, जो पढ़ाई कम करता है और शोर ज़्यादा मचाता है। पता चलता है रिजल्ट के दिन सबसे ज़्यादा वही रोता है, सबसे छुप छुप कर वही रहता है, और जो पूरे परीक्षा से पहले छुप छुप के पढ़ता है, पूरा शांत रहता है, उस दिन वो नहीं, उसकी चर्चा दूसरे लोग करते हैं, उसको ढूंढते हैं कि ये हीरा कहाँ है, कैसे इन्होंने अपनी प्रिपरेशन की और किस तरह से इन्होंने अपना अच्छा अंक प्राप्त किया। तो आप हीरा बनिए, और निश्चित रूप से दिखावा में मत जाइए, दिखावटी पढ़ाई नहीं करिए, ईमानदारी से साइलेंटली पढ़िए, ताकि आपकी सक्सेस निश्चित रूप से
मिले और आप फिर, कहा जाता है ना कि परिश्रम इतने शांति और शालीनता से करिए कि सफलता शोर मचा दे। तो वही शोर मचा देता है पहले ही, ऐसे विद्यार्थी लोग हैं, और जब सफलता मिलती है तो उसका नाम ही नहीं रहता है। फिर उसके शोर के जगह पे शांत माहौल होने लगता है, और उसके साथ साथ उसके समाज में, उसके परिवार में उसका खुद का अपना एटीट्यूड समाप्त हो जाता है। तो अगर आप अपने परिवार और समाज के साथ साथ आप अपने उज्जवल भविष्य को देखते हैं, तो इन तथ्यों को अपने अंदर आत्मसात करिए। बहुत समय नहीं है आपके पास, आप बहुत कम समय में आपको बहुत कुछ पढ़ना है, और पढ़ के बीपीएससी वाले शिक्षक कहलाना है। बीपीएससी का ठप्पा जब लग जाता है तो लगता है कि आप एक ज़िंदगी में बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिए हैं, और आप अभी तक बिहार के इतिहास, बिहार के भूगोल, बिहार के सब कुछ तथ्य को पढ़कर एक बार छोड़ दीजिए। 3-4 दिन में इसको पढ़ जाइए, 3-4 दिन में प्राचीन भारत पढ़ जाइए, 15-20 दिन में मैं आप लोगों को आधुनिक भारत पढ़ाऊँगा, और लास्ट के 20 दिन पेडागोजी पढ़ाऊँगा। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी वादा है। लेकिन ईमानदारी के साथ आपको रहना होगा, और इस चैनल पे अगर आपको लगता है कि इससे पढ़ने से फ़ायदा होगा, आप सक्सेस होंगे, तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और लगता है कि नहीं ऐसे ही है ये चैनल, तो मैं आपको इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने को नहीं कहता हूँ। वही करेंगे जो अपने लक्ष्य, अपने मम्मी पापा के प्रति समर्पित है और उनके आंसू को खुशी में बदलना चाहते हैं। बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज का सेशन यहीं पे रोकूंगा, और विचार करिएगा कि इस वीडियो का मतलब क्या है, मकसद क्या है, और आप कितनी इस वीडियो के प्रति समर्पित हैं और कितना सही सही उतर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे लेता हूँ इस वीडियो में विदा। फिर मैं नए वीडियो के साथ आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।